बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से धो रही हूँ कपड़े, और कुछ कपड़े जो है मेरे धुल गए हैं और अभी कुछ धोने बाकी हैं। तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। आज मैं हसद के बारे में एक बात कहूँगी, तो आपने मेरे व्लॉग को एंड तक वॉच करना है। और फ्रिज में जो है, इसमें मैं चिकन जो है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन। किचन में मैं आ गई हूँ और अब जो है चिकन को मैं थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट कर लूँगी। यहाँ पर चिकन को मैंने खुलने के लिए रख दिया है, डिफ्रॉस्ट होगी उसके बाद मैं इसका कुछ बनाऊँगी। जो भी अच्छा लगेगा वो मैं बना लूँगी। इसका भी तो मैंने कोई डिसाइड नहीं किया डिश। आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आज कीमा बना लेती हूँ। तो चिकन जो मैंने पिघलने के लिए रखी थी, उसमें से मैंने बोनलेस बोटियाँ निकाल कर हाथ से ही उसका कीमा कूट लिया है। और मैं बस ग्रेवी वाला कीमा बना लूँगी, हल्की ग्रेवी होगी उसमें। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँ। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप। एक प्याज मैंने इसमें डाल दी है, इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। प्याज हल्की गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून। लहसुन और अदरक है, हाँ मैंने चॉप कर लिया है लहसुन अदरक। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और क्वार्टर टी स्पून जो है मैंने हल्दी डाल दी थी। और अब मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी, और 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के कटे हुए वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। नमक भी मैं थोड़ा सा शामिल कर दूँगी। अभी टमाटरों के गलने तक जो है मैं इसका ढक्कन ढाँप कर इसको पकाऊँगी। टमाटर जो है इसके सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा अब इसका ढक्कन जो है वो खोलकर हम चेक करें। 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट हो गए थे, हल्की आंच पर मैंने इसको रख दिया था। और टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, गल गए हैं। अब इसकी अच्छी सी मैं भुनाई करूँगी। भुनाई अच्छी सी हो रही है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी कि लगे नहीं नीचे से। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों कीमा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और अरूज इधर खड़ी हुई है मेरे साथ हरी मिर्चें डालने के लिए। पानी इसको थोड़ा डालेंगे ताकि ये अच्छी इसकी ग्रेवी बन जाए। ग्रीन चिल्ली डालोगी जानू? थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पकेगा भी ये, और अच्छा सा ग्रेवी वाला कीमा जो है तैयार होगा। और ये देखें बहुत प्यारा बन रहा है ना। अभी थोड़ा पकेगा भी, थोड़ा पानी इसका ड्राई होगा, उसके बाद जो है मैं इसमें हरी मिर्चें डलवाऊँगी। कीमा हमारा बस बन गया है। अभी 2-3 मिनट और ये पकेगा। अरूज इसमें हरी मिर्चें डाल दो आप। साबुत जो है मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, काट के इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि बच्चे हैं। और देखो आपने कितने ज़ोर से डाली हैं, आपके ऊपर इसकी सारी छींटें आई होंगी। इस तरह बेटा हाथ भी जल सकता है मेरी जान। तो जो इसको तोड़ के खाना चाहे वो तोड़ के भी खा सकता है। इस वजह से मैंने साबुत डाली है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और अब मैं इसका ढक्कन ढाँप कर इसे 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी। और यहाँ खेल रहे हैं बच्चे, और कोई इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। क्या खेल रहे हो? हम खेल रहे हैं, ये मेरी दोस्त है, मैं लटका हूँ, और ये मेरी अम्मी मुझे बार बार खींच के जा रही है, और ये भी बांधा हुआ है हाथों में। अच्छा, ये इसीलिए बांधा हुआ है। मेरी
अच्छा ये अरूज जो है ये आपकी मम्मा बनी हुई है? ये शैतानियां करी तूने, मैंने दोस्त बनाई। ये बड़ा कब से दोस्त बनाई? ये अच्छा ये औरत है नूर। 1 साल हो गया मेरे से बगैर बताए किसी औरतों को दोस्त बना लेता है। अच्छा ये लड़का बना हुआ है, ओहो। चल घर। अब मेरे को डालना। अच्छा मम्मा सो गई हैं आपकी? अच्छा ये जो नूरी है, नूरी इधर आओ कैमरे में, उधर। आप जो हो आप इसकी गर्लफ्रेंड हो। अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 और अभी जो है बच्चों को मैंने थोड़ा सा खेलने के लिए परमिशन मांग रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोग खेल लो। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ही फ़न कर रहे हैं, मुझे भी हंसा रहे हैं और ख़ुद भी हंस रहे हैं। इस तरह से सारा दिन बच्चे घर में होते हैं तो फिर बोर हो जाती हैं ये। रात को मैं इनको थोड़ा टाइम देती हूँ कि आप जो है वो खेलो ताकि आप थोड़ी सी एंटरटेन हो जाओ। अच्छा रीना की वजह से मम्मा को छोड़ दिया है और गिलगित बल्तिस्तान जा रही हो। दुआ बनी हुई है, लड़का नूर है लड़की और अरूज है इनकी मम्मा। और नूर से जो ये जो लड़का है दुआ ये प्यार करता है और इनकी मम्मा जो है दुआ को मार रही है कि तुम ये जो लड़की है ये कहाँ से तुमने ढूंढी है। और जो दुआ है वो रीना को कह रही है कि मैं तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान ले जाती हूँ। तो यहाँ पर अब हम खाना खा रहे हैं, रात हो गई है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हसद। हसद जो है वो इंसान की नेकियों को इस तरह खाती है जिस तरह सूखी लकड़ी को आग जो है वो ख़त्म कर देती है, इसी तरह हसद इंसान की नेकियों को उस तरह खा जाती है जिस तरह सूखी लकड़ी को आग। तो अगर आप किसी से हसद करते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको जो ख़ुद अता किया होता है वो भी अल्लाह ताला आपसे ले लेता है, क्योंकि आप दूसरे बंदे से इतना हसद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला यही कहता है कि बंदे मैंने तुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन अगर तू इन नेमतों से खुश नहीं है और फिर भी तू मेरे उस बंदे से हसद कर रहा है जिसके जहन में तेरा वहमो ख्याल भी नहीं है, ना वो तेरे बारे में सोचता है, तो मैं ये जो तेरी सारी नेमतें हैं ये मैं तुझसे छीन लेता हूँ। फिर तुझे पता चलेगा कि तू अगले जो मेरा दूसरा बंदा है वो भी मेरा ही पैदा किया हुआ, मेरी ही मखलूक है, तो उसके साथ इतनी हसद कर रहा है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी से हसद नहीं किया करें, ना ही किसी से जला करें, क्योंकि हसद इंसान को अपने आप में ही जला देती है। अगर बंदा किसी से जलता है, मसलन अगर किसी के पास कोई चीज़ है, आप ये सोचें कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, तो ये तो अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की देन है। आप अल्लाह ताला से मुकाबला कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसी तरह आपको किसी से भी हसद नहीं करनी चाहिए। तो मेरा यही मकसद है कि आप लोग किसी से भी हसद ना करें, बस सबको अपने हाल में खुश रहने दें। किसी से हसद करने का मकसद ये है कि आप अल्लाह ताला के आगे नाउज़ुबिल्लाह मुकाबला करने का सोचते हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी ये छोटी सी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।